हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। आपको पहला क्वेश्चन पता है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो सिचुएशन दे रखी है ये एपी बनाती है या नहीं बनाती, और अगर बनाती है तो क्यों बनाती है। तो देखो, क्यों बनाने का तो रीजन बार बार सेम ही है कि अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें है आपके पास द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट टाइम। इसका मतलब क्या है कि आप एक यहाँ पे कुआं खोदने की बात हो रही है, तो क्या बोला है कि जो पहले मीटर का जो कॉस्ट है वो ₹150 है। फिर आप जैसे जैसे आगे एक एक मीटर खोदते जाओगे तो वहां पे 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सीधे समझ में आ रहा है कि एपी बनाएगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऐड हो रहा है ना। यानी कि जो इक्वल नंबर ऐड होता है वही तो कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस करके निकालते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सारे वीडियोस उसमें लाइन से मिल जाएंगे, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। ओके, तो हमें तो पता ही चल रहा है कि एपी बना रहा है, लेकिन इसको लिखना कैसे है पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मीटर जब खोदता है तो उसका कॉस्ट कितना है, ₹150। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर को खोदने का कॉस्ट कितना है, 150। ऐसे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर। ऐसे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, यानी दूसरे मीटर को खोदने में कितना आएगा। तो इसी 50 में 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। देखो 50-50 ऐड हो रहा है ना, यानी कि 150 प्लस 50, यानी कि आ गया आपके पास ₹200। ओके, तो ऐसे अब तीसरे मीटर को खोदने क्या होगा, ऐसे लिख दो कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर। आपको इसको ऐसे प्रॉपर लिख देना पूरा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर। तो तीसरे मीटर को खोदने का कितना है, इस 200 में अब 50 ऐड हो जाएगा। जो जो यहाँ आता है उसी में 50-50 ऐड होगा। तो 200 प्लस 50, यानी कि आ गया आपके पास ₹250। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ओके, तो जो भी हमारे पास नंबर्स आए हैं उनको लाइन से लिख देते हैं हम। सबसे पहले लिख दो 150, फिर 200, फिर 250, एंड ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ऐसे इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो सेम आ गया तो एपी बना रहा है, अदरवाइज नहीं बना रहा। तो ये होती है A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालने के लिए मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ, इन दोनों करते हैं। तो A2 माइनस A1 करूंगा। तो A2 कितना है, 200। इसमें से माइनस करेंगे A1 कितना है, 150। तो 200 में से 150 माइनस करोगे तो आपके पास 50 आएगा। ठीक है, इसी तरह अब एक बार ये दोनों कर लिया। अब A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, आप हमेशा आगे वाले टर्म में से उसके पीछे वाला माइनस करते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे। ठीक है, देखो 3 2 उससे कम। तो A3 कितना है, 250। इसमें से माइनस कर देंगे 200, सो यू विल गेट 50। तो यहाँ पे देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो D की वैल्यू है ये इक्वल आ रही है। तो आप इसको ऐसे लिख दो कि इसको सॉल्व किया जब आपने, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये इक्वल आया, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। दैट इज मतलब कि ऐसे दैट इज होता है, यानी इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप ऐसे लिख दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है देयरफॉर द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, यानी कि ये जो सिचुएशन गिवन है ये एपी बनाती है। तो आप लिख दो द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी।
ओके, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चौथा पार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।